तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होती है वो क्या होती है, या यूं कहो कि गति के दौरान उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है और इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो डियर, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। क्या हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कण रखा है, और इस कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है डियर, m है, और इस कण पर जो आवेश है वो कितना है, q है। तो हम सीधे सीधे ऐसा कहेंगे कि m द्रव्यमान का कोई कण जिस पर आवेश q है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा होता है तो आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। क्या डियर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल कार्य करता है वो F बराबर होता कितना है, वो F बराबर डियर होता है QE। कितना होता है, F बराबर QE। अगर आपने हमारा कूलॉम के नियम पाठ नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अगर आपको F बराबर ये QE नहीं आता है तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा। अब डियर, इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने क्या कहा कि m द्रव्यमान का, तो माना m द्रव्यमान का कण है और इस कण पर आवेश कितना है, q आवेश है, और कहां रखा है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। फिर हमने कहा कि आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर क्या एक बल कार्य करेगा, वो बल कितना होगा, F बराबर QE। तो नीचे यही लिखा है कि अतः कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो कार्यरत बल होगा ये डियर कितना होगा, F बराबर QE होगा। कितना होगा, F बराबर QE। हमने कहा ये हमारा रहा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में अगर हम ऐसा मान लें कि इस कण को अगर गति करने के लिए फ्री कर दिया जाए, मतलब स्वतंत्र कर दिया जाए, तो अगर हम कण को गति करने के लिए स्वतंत्र कर देंगे तो जब कण गति करेगा तो उसमें एक क्या होगा, त्वरण होगा। तो ये त्वरण होगा कितना, तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर डियर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma। तो इस प्रकार हम देखेंगे a बराबर, भाई ये गुणिम है तो a बराबर हम क्या कहेंगे, ये ही बन जाएगा F अपॉन m। क्या बनेगा, F अपॉन m। तो यहां पर जो त्वरण विद्यमान होगा गति में, तो गति में जो त्वरण होगा डियर ये कितना होगा, तो त्वरण a बराबर क्या बनेगा, F अपॉन m बनेगा। क्या बनेगा, F अपॉन m बनेगा। अब क्या करिए, F का वैल्यू उठाइए समीकरण 1 से और यहां पर रख दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आप देखेंगे यही बन जाएगा a बराबर क्या बन जाएगा, F का वैल्यू यहां पर डालिए तो ये हो गया QE, और अपॉन में डियर क्या हो गया, m, और हमने कह दिया ये है समीकरण नंबर 2। अब अगर हम ऐसा मान लें कि यदि कण वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश, कण जो है हमारा ये जो कण रखा है ये वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश कितना, हमने कहा चलो यहां से यहां आ गया तो x दूरी तय करता है, और x दूरी तय करने पर इसका जो वेग है वो v हो जाता है। कितना डियर हो जाता है, इसका वेग v हो जाता है। तो इसका जब वेग v हो जाएगा तब हम देखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण जैसा कि डियर हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और इसके बाद में चूंकि x दूरी तय करके इसका वेग v हो जाता है, इसका मतलब है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में u तो 0 होगा, देन हम क्या कहेंगे कि v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यही आपका बनेगा 2as। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर हमने कितनी x दूरी तय की है, कितनी डियर दूरी तय की है,
x दूरी तय की है, तो यहां पर s के स्थान पर समीकरण में हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। क्या रख देंगे, x रख देंगे। और अगर आपको s रखना है तो क्या करिए, यहां पर बना दीजिए s दूरी तय करने में वेग भी प्राप्त करता है, देन आप यहां पर s भी रख सकते हैं। आप जो मन करे वो रख सकते हैं। अब डियर इसके बाद में यही कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, v स्क्वायर बराबर 2ax। कितना हो गया, v स्क्वायर बराबर 2ax। अब एक काम करिए, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन टू यानी कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आप देखेंगे, समीकरण 2 से a का वैल्यू है QE अपॉन m। ये त्वरण का वैल्यू उठाओ और यहां पर रख दीजिए त्वरण का मान, देन यही बनेगा। आप देखेंगे v स्क्वायर बराबर 2 वैसे ही छाप लीजिए और a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू आप देखेंगे ये है QE अपॉन कितना है, m है, और उसके बाद में कौन चल रहा है, x। तो यहां पर आप क्या करिए, x को बढ़ा दीजिए। अब अगर हम मान लें कि यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, ये क्या मतलब, क्योंकि हमारा कण पहले कहां था, यहां था, और x दूरी चल के यहां आ गया, तो हम मान लेते हैं ये बिंदु a था और ये बिंदु डियर क्या है, b है। तो दो बिंदुओं के बीच अगर हमने कहा विभवांतर v हो, तब क्या हमने कहा कि यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, आपका v हो। तो जैसा कि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है। क्या डियर होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां की दूरी कितनी है, x दूरी है। कितनी है दूरी डियर, x है। तो इस कंडीशन में ये E बराबर आप देखेंगे क्या बनेगा, V अपॉन क्या बनेगा, x बनेगा। यहां पर V क्या है, विभवांतर है, तो बटा 1 अगर लगाओ तो V एकन V बराबर यही आपका क्या बनेगा, EX बनेगा। क्या बनेगा, EX बनेगा। तो हम कहेंगे कि यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, v है, तो जब विभवांतर v है तो ये यही बनेगा आपका v बराबर क्या डियर हो जाएगा, EX। क्या हो जाएगा, v बराबर EX। एक काम करो, दो समीकरण बनाए थे, यहां पर हमने कहा ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से एक काम करिए, ये v स्क्वायर वैसे लिख दीजिए 2 और q और EX बराबर किसके हैं, विभवांतर v के, तो 2q और v अपॉन डियर क्या अपना चल रहा है, m। क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है m। तो ये निकल के आया v स्क्वायर बराबर 2qv अपॉन क्या हो गया, m हो गया। अब एक काम करिए, इसको हमने कह दिया ये हमारा है समीकरण नंबर 4। अब चूंकि कण एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि A से B पर गया है, कहां गया है, A से B पर अगर गया है, तो डियर अगर हम A से B पर कण को लाए हैं तो इस कंडीशन में कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी कि समीकरण 4 से, तो हम समीकरण 4 से क्या देखेंगे, समीकरण 4 से ये v स्क्वायर का वैल्यू क्या करो, उठाओ और यहां पर रख दो, तो यही बनेगा K बराबर 1/2 m वैसे लिखो और v स्क्वायर का वैल्यू डालो, तो ये कितना है 2q और कैपिटल V अपॉन क्या है m। m मर गया, 2 भी यहां से क्या हुआ, मर गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे गतिज ऊर्जा K बराबर हमें क्या मिला, QV। क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी K बराबर QV। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, या कहो कि इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अगर Q आवेश को V विभवांतर से त्वरित कराया जाए, Q आवेश को कितने V विभवांतर से त्वरित कराया जाए, तो वह VQ गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगा। कितनी, VQ गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों ये था हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के दौरान कितनी वो गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा, इसका व्यंजक। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।